भगवान जिस समय पर्णकुटी बना करके पंचवटी में निवास करते हैं, तो यहाँ गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि एक दिन वहां पर शूर्पणखा आई। शूर्पणखा कौन है? सीधा सा अर्थ है शूर्पणखा। सब जानते ही हैं कि शूर्पणखा रावण की बहन, लेकिन फिर भी राग को शूर्पणखा कहा गया है और राग को भटकना पड़ता है। राग शूर्पणखा ने देखा कि पंचवटी में दो राजकुमार हैं, बहुत सुंदर उनकी भार्या है, छद्म वेश धारण करके आई है, राक्षस कुल की है, जिसकी वृत्तियां सुंदर नहीं है, मनोवृत्ति सुंदर नहीं है, विचार सम नहीं है, सुंदर नहीं है। किसी का उत्कर्ष देख करके अंदर ही अंदर ईर्ष्यापत्ति का जागृत होना सर्व शूर्पणखा के लक्षण। जिस समय राम के पास पहुंची तो भगवान श्री राघवेंद्र से कहना शुरू कर दिया कि तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जगमाही। राघवेंद्र मर्यादा के धनी हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने सोचा कि मैं ज्ञान रूप हूं, ज्ञान तो केवल पहचान सकता है। ज्ञान की दृष्टि से शुक्राचार्य जी जान गए थे कि जो वामन बन करके आए हैं ये तो कृष्ण है, नारायण है। ज्ञान की दृष्टि से पहचान गए थे, लेकिन वैराग्य जागृत नहीं हुआ। तब फिर वामन भगवान ने कहा कि शुक्राचार्य है, जान तो गए हो कि मैं कौन हूं, लेकिन अपने शिष्य को वैराग्य जागृत ना करा सके संसार के प्रति, तो सबसे पहले ज्ञान का ही नेत्र फोड़ूंगा। सुसंकल्प होने लगा महाराज बलि, भगवान वामन को देने लगे 3 पग भूमि, तो कमंडल की टोटी में आकर के बैठ गए शुक्राचार्य। भगवान ने ऐसा तृण चुभोया, कुछ चुभोया कि ज्ञान का नेत्र एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो ज्ञान वैराग्य ने उर्गारी, 2 नेत्र हैं ज्ञान और वैराग्य हमारे। भगवान जान गए कि ये तो राक्षसी है, छद्म वेश धारण करके आई है, लेकिन ज्ञान तो केवल जान सकता है। इसका सही इलाज तो वैराग्य के पास है। तो लखन के पास भेज दिया, जाओ, बहुत सुंदर है, मेरा तो विवाह हो गया है, मेरी पत्नी मेरे साथ में है, शांति सीता समानीता। भगवान लखन के पास में पहुंची तो वहां पर भी अपना प्रस्ताव रख दिया। लखन ने कहा देखो भाई, हम तो केवल दास हैं और वो हमारे स्वामी हैं, और दास का जानते हो ना सेवक का धर्म क्या है। मेरे से विवाह करके क्या करोगी? सेवा करता हूं मैं तो स्वामी की, दासी भाव से रहना पड़ेगा, स्वामी की सेवा करना पड़ेगा। अब शूर्पणखा ने देखा कि सेवा स्वामी की वो चल भी जाए सामने, स्वामी नहीं है साथ, उनकी भी करनी पड़ेगी, तो भाई मैं दासी क्यों बन के रहूं? तो बढ़िया है, जिनके पास से आई हो ना उन्हीं के पास जाओ, दोबारा से लौटा दिया। भगवान ने जो ही देखा
फिर लखन के पास से मेरे पास आई है। नहीं नहीं प्रभु, उनका कहना है कि मैं तो सेवक हूं, दास हूं, और तुम्हारे यहाँ राक्षस कुल में एक से अनेक रानियों को रख सकते हैं। हमारे स्वामी के पास वैसे एक हैं, लेकिन तुम चाहो तो रह सकती हो, तो उन्हीं के पास दोबारा प्रस्ताव रखो, बड़े करुणा के सागर हैं, मान जाएंगे। सुपनखा ने फिर जाकर के बात रखी, किस विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, आप मुझे बड़े प्रिय हैं। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, लेकिन मनु माना कछु तुम ही निहारी। भगवान ने फिर लखन के पास भेज दिया और कहा, देखो हमारा सेवक स्वभाव से बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा भाव खाता है। एक बार जाकर के प्रस्ताव रखोगी तो मान जाएगा। राग को भटकना पड़ रहा है, यदि भक्ति होती, अनुराग होता तो स्थिर हो जाता। माता सबरी का अनुराग था भगवान के प्रति, इसलिए स्थायित्व था। अनुराग स्थायी होता है, राग कभी बदल सकता है किसी के प्रति भी। लेकिन आप विचार करिए, संसार से ना हमको राग करना है और ना हमको अनुराग करना है। अनुराग करना है तो केवल हमको परब्रह्म से करना है, ना किसी के दोष देखने हैं और ना किसी के हमको गुण देखने हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम गुण देखेंगे तो हमको प्रेम हो जाएगा, राग हो जाएगा, और यदि हमने उसके अवगुण देखे, द्वेष जागृत हो जाएगा। तो हमको अवगुण नहीं देखना है, क्योंकि जिस हृदय में हमको भगवान को बिठाना है, उस हृदय में तो हमने राग करने वाले अपने प्रेमी को बिठा लिया है। और फिर जिस हृदय में भगवान को बैठना है, उस हृदय में हमने द्वेष करने वाले, बदला लेने वाले शत्रु को स्थान दे दिया है, शत्रु को बिठा दिया है। और एक क्षण के लिए प्रेमी को तो आप भूल भी जाएंगे, लेकिन जिससे बदला लेना होगा उसको क्या भूल पाएंगे? बताइए, शत्रु को, दुश्मन को भूल पाएंगे? बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। झूमता रहता है बिल्कुल दिमाग में कि कब बदला लूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो स्थान मेरा था, जिस स्थान पर मुझे बैठना था, उस स्थान पर तो आपने प्रेम करने वाले, राग करने वाले प्रेमी को बिठा दिया। जिस स्थान पर मुझे बैठना था, उस स्थान पर तो आपने अपने शत्रु, दुश्मन को, द्वेष करने वाले को बिठा दिया है। फिर बताइए ना, मेरा स्थान कहाँ है? मैं कहाँ जाकर के रहूंगा? मुझे कहाँ बैठना चाहिए? भगवान लखन ने देखा कि यह तो भटक रही है, मैं तो केवल भगवान के चरणों को ही देखता हूँ, और चरणों से ऊपर हमारी नजर ही नहीं जाती है, क्योंकि मैं स्वामी का सेवक हूँ, दास हूँ। क्यों ना जिस सुंदरता को लेकर के प्रस्ताव रख रही हैं, इसकी सुंदरता को ही छिन्न भिन्न कर दिया जाए, अहंकार को ही नष्ट कर दिया जाए। भगवान की हर एक लीला, हर एक कार्य में कुछ ना कुछ छिपा है, क्योंकि भगवान लीला करते हैं। मानव जो करता है वो क्रिया करता है, और लीला मनुष्य को आसक्ति से मुक्त करती है, क्रिया मनुष्य को आसक्ति में बांधती है। तो भगवान लखन ने जहां पर वह अपने बाण को घिस रहे थे, तैयार कर रहे थे, उसी का तीर लिया और भगवान ने, लखन ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया। जैसे ही नाक कान को काटा कि बदला लूंगी चिल्लाते हुए पहुंची, खरदूषण को भेजा
बड़ी भारी सेना को लेकर आया, भगवान ने उद्धार किया।